जी तो व्यूवर्स, अब हम अभी बात करेंगे कि अडोब फोटोशॉप के अंदर फाइल को कैसे ओपन किया जा सकता है। फोटोशॉप के अंदर फाइल को ओपन करने के कई तरीके हैं। सबसे पहला तरीका यह है कि यहाँ मैं फाइल में जाऊँगा और उसके फाइल के सब मेन्यू से ओपन की कमांड को मैं क्लिक कर दूँ। ओपन की शॉर्टकट की ये आपके सामने नज़र आ रही है। यहाँ से मैं ओपन पे गया और यहाँ पे क्लिक किया। जैसे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स मेरे सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ से मैं अपनी मतलूबा फाइल डायरेक्टरी में जाता हूँ। ये इमेजेस के अंदर मेरे जो पड़े हुए हैं, यहाँ मैं इमेज खोल लेता हूँ फैसल मॉस का। जी तो यहाँ देखें व्यूअर्स, यहाँ पे आके मैं इसके ऊपर सिंगल क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद ये सिलेक्ट हो गया, उसका प्रीव्यू मुझे यहाँ पे ये दे रहा है। यहाँ पे जाने के बाद मैं ओपन पे क्लिक करूंगा या इसी इमेज के ऊपर मैं अगर डबल क्लिक करूंगा तब भी ये इमेज खुल जाएगा, और इसके अलावा अगर मैं ओपन पे जाके क्लिक करूंगा तो भी ये इमेज मेरे सामने ओपन हो जाएगा। इमेज को क्लोज करने के लिए आप देखेंगे कि इसके ऊपर ये क्रॉस का बटन बना हुआ है। यहाँ पे जाके मैं अगर क्लिक करता हूँ तो ये इमेज मेरा जो है बंद हो जाएगा। एक तो तरीका ये था व्यूवर्स जो मैंने आपको बताया। नेक्स्ट तरीका ये है कि आप ब्रिज के जरिए फाइल को ओपन करें। ब्रिज के बारे में बताता चलूं कि फोटोशॉप की एक सेपरेट एप्लीकेशन है, और जब आप फोटोशॉप इंस्टॉल करते हैं तो ये इसके साथ ही आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो जाती है। और इसका जो आइकन है ये आपके जो एप्लीकेशन बार है इसमें मौजूद है। ब्रिज का आइकन बना हुआ, मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो एक अलग से एप्लीकेशन ब्रिज की जो है मेरे सामने ओपन हो जाएगी। यहाँ से मैं अपनी मतलूबा फाइल डायरेक्टरी में जाऊंगा। डायरेक्टरी में मुझे जाने के लिए ई के अंदर जाता हूँ, और ई के अंदर में जाने के बाद इमेजेस के अंदर चला जाता हूँ। जी तो दोस्तों, ये मेरे पास अपनी डायरेक्टरी ओपन हो चुकी है। यहाँ से मैं इसके थंबनेल व्यू मुझे नज़र आ रहा है। यहाँ से मैं व्यू को बड़ा या छोटा करके देख सकता हूँ। यहाँ से अगर मैं ड्रैग करूँगा तो ये इसके व्यू छोटे होते जाएंगे, और इसको मैं कुछ व्यू को बड़ा करके देखना चाहता हूँ तो हाँ, ये इतना सही है। यहाँ से मैं अपना व्यू देख सकता हूँ। अब मैं माउस की मदद से यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये इमेज मेरे पास सिलेक्ट हो जाता है। मैं चाहता हूँ कि दो से ज़्यादा इमेजेस को मैं यहाँ से ओपन करना चाहता हूँ। तो कीबोर्ड से मैं कंट्रोल को कमांड को क्लिक दबा के रखूँगा, और उसके बाद जो मतलूबा इमेज मैंने खोलने है वहाँ पे चला जाता हूँ। इसके साथ मैं ये इमेज खोल लेता हूँ। ये साइड पे जो राइट साइड पे है इसका प्रीव्यू देता जाएगा जो जो इमेज मेरे पास सेलेक्ट हो रहे हैं। उसके बाद मैं एक ये वाला इमेज खोल लेता हूँ। ये तीन इमेज मेरे पास नज़र आ रहे हैं। अब इनको ओपन करने का तरीका ये है कि इनके ऊपर मैं किसी भी जो मैंने इमेज सेलेक्ट किए हैं उनके ऊपर मैं डबल क्लिक करूंगा तो ये जंप करके दोबारा फोटोशॉप के अंदर चला जाएगा। अगर मैं चाहता हूँ कि इनमें से कोई इमेज ना खुले, अगर मैं वैसे ही दोबारा फोटोशॉप पे जाना चाहता हूँ, उस प्रोग्राम को कैसे करना चाहता हूँ, तो ये रिटर्न टू अडोब फोटोशॉप है। इस पे क्लिक करूंगा तो ये दोबारा मेरे पास फोटोशॉप के ऊपर चला जाएगा और कोई इमेज जो है ओपन नहीं होगा। मैं चाहता हूँ कि मेरा इमेज ओपन हो। दोबारा मैं ब्रिज पे जाऊंगा। ब्रिज पे जाने के बाद ये इमेज मैंने सेलेक्ट किए हुए हैं, किसी भी ये जो सेलेक्ट किए हैं इनके ऊपर मैं अगर डबल क्लिक करूंगा तो ये जंप करके सीधा फोटोशॉप के अंदर आ जाएगा। जी तो व्यूअर्स, आपने देखा था कि मैंने तीन इमेज सेलेक्ट किए थे, लेकिन यहाँ पे मुझे एक इमेज नजर आ रहा है। इसकी वजह यह है कि ये ऊपर टैब्स खुल चुके हैं। जिस भी टैब पे मैं क्लिक करूंगा वो इमेज मेरे सामने नजर आ जाएगा। इन टैब्स को आपस में चेंज भी कर सकते हैं। फर्स्ट करें, मेरे पास ये तीसरे नंबर पे, मैं इसको पहले नंबर पे लेने के जाना चाहता हूँ तो इसको मैं यहाँ से ड्रैग करूंगा। ये पहले नंबर पे आ गया, दूसरे नंबर पे ये आ गया, तीसरे पे ये आ गया। अगर मैं फैशन माउस को तीसरे नंबर पे लेके जाना चाहता हूँ तो मैं इसको ड्रैग करके तीसरे नंबर पे ले जाऊंगा। इनको आप इस तरह अलग अलग विंडो में भी कर सकते हैं। ये देखें, तीनों विंडो ये अब अलग हो चुकी हैं। अब इन दोनों विंडोज को मैं इकट्ठा करना चाहता हूँ तो यहाँ ये जो ऊपर वाला हिस्सा है इसको मैं यहाँ से पकड़ूंगा और ड्रैग करके इसके अंदर ला के छोड़ दूंगा तो ये दोनों आपस में एडजस्ट हो चुके हैं। अब इन दोनों को मैं बंद करना चाहता हूँ तो यहाँ पे क्लोज के बटन को मैं क्लिक करूंगा तो ये बंद हो जाएगी। अब एक और तरीका जिसके जरिए आप फाइल को ओपन कर सकते हैं, इसके बिल्कुल साथ मिनी ब्रिज है। मिनी ब्रिज का भी बस ये फायदा है कि आपको ये अलग एप्लीकेशन पे नहीं लेके जाएगा, बल्कि अडोब फोटोशॉप के अंदर ही ये एप्लीकेशन ओपन हो जाएगी।
अगर मैं इसको यहाँ से क्लिक करता हूँ, इसके दो आइकन है, यहाँ पे भी आइकन मौजूद है और यहाँ पे जी। तो मैं इसके ऊपर क्लिक किया है, तो क्लिक करने के बाद मैं अपने मतलब फाइल डायरेक्टरी में दोबारा भी जा सकता हूँ। तो इसको मैं यहाँ से व्यूअर देखें, जैसे ही मैं इसके कॉर्नर पे आया हूँ तो कर्सर कर्सर का जो शेप है वो चेंज होगी। यहाँ से मैं इसको बड़ा छोटा भी कर सकता हूँ। ई के अंदर मेरी डायरेक्टरी पड़ी हुई है, ई के अंदर इमेजेस के फोल्डर है, यहाँ से मैं इसको बड़ा छोटा भी इमेज को कर सकता हूँ। इसके अलावा अगर मैं कुछ मुझे ज़्यादा स्पेस चाहिए हो तो यहाँ से मैं ड्रैग भी कर सकता हूँ। दोबारा मैं कोई इमेज खोलना चाहता हूँ तो एक तो ये बस वही तरीका है कि मैं इसकी इमेज के ऊपर डबल क्लिक करूंगा तो ये मेरे पास ओपन हो जाएगा। फर्ज करें मैं इसके ऊपर डबल क्लिक करता हूँ तो ये देखें फोटोशॉप के अंदर ओपन हो चुका है। दूसरा तरीका ये है कि यहाँ से मैं इमेज पकड़ूंगा और ड्रैग करते हुए फोटोशॉप के अंदर ला के छोड़ दूंगा। छोड़ने के बाद भी जो है ये मेरे पास ओपन हो जाएगा। अब इस ब्रिज को बंद करने के लिए मैं दोबारा इस एरो की पे जाऊंगा, यहाँ पे क्लिक करूंगा तो ये ब्रिज मेरे पास क्लोज हो जाएगा। ये क्लिक करके मैं इसको ऑन कर लेता हूँ और एक क्लिक से मैं इसको बंद कर सकता हूँ। जी तो व्यूवर्स, आपने आज देखा है कि फाइल को हम किस तरह ओपन कर सकते हैं